हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक को हम इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है स्टैटिस्टिक्स। और इस टॉपिक में हम स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स पर बात करेंगे। तो ये हमारी जो वीडियो है इसमें आज कवर होगा कि स्टैटिस्टिक्स है क्या, और उसके बाद हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी लिमिटेशंस को। साथ ही हम इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में आपको ये भी बताएंगे कि ऐसी कौन कौन सी एप्लीकेशंस या फील्ड्स हैं जहां पर स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है या जहां पर स्टैटिस्टिक्स अप्लाइड होती है। तो चलिए हम अपने इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स को सभी लोग अलग अलग तरह से समझते हैं। जैसे एक शब्द के एक से ज्यादा यानी मल्टीपल मीनिंग या मल्टीपल मतलब निकलते हैं, ठीक वैसा ही स्टैटिस्टिक्स है जिसके एक से ज्यादा कई मायने यानी मीनिंग निकलते हैं, जिसके कई मतलब निकलते हैं। तो सबसे पहले आप स्टैटिस्टिक्स को जब एक्सप्लेन करेंगे तो लिखेंगे कि मैनी वर्ड्स हैव मल्टीपल मीनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स इज वन ऑफ देम। यानी कई शब्द ऐसे होते हैं जिसके एक से ज्यादा यानी मल्टीपल मीनिंग होते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स भी उनमें से एक है। जो कॉमन पीपल हैं वो स्टैटिस्टिक्स को समझते हैं डेटा। कुछ लोग समझते हैं कि हम फिगर्स को पढ़ लें, उसकी स्टडी कर लें तो वो स्टैटिस्टिक्स है। तो बाकी कुछ लोगों का कहना है कि ग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। तो ये तो कॉमन बातें थी कि कुछ लोगों ने डेटा को स्टैट्स कहा, कुछ ने फिगर को, कुछ ने ग्रामेटिक या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को स्टैटिस्टिक्स कहा। लेकिन स्टूडेंट्स, हम स्टैटिस्टिक्स को टेक्निकली समझने के लिए उसको दो कैटेगरीज में बांट रहे हैं। पहली जो डेफिनेशंस होंगी वो होंगी ट्रेडिशनल कैटेगरी की, और जो उसके बाद होगी वो आएगी मॉडर्न डेफिनेशन में। तो जो स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल डेफिनेशंस हैं वो है नंबर 1, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग। नंबर सेकेंड, स्टैटिस्टिक्स में राइटली वी कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेज। और थर्ड, स्टैटिस्टिक्स इज द प्रोबेबिलिटी और एस्टिमेशन। इन तीन डेफिनेशंस का ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि कुछ लोगों ने माना कि अगर हम किसी चीज को काउंट कर लें तो वो स्टैटिस्टिक्स है, तो कुछ ने कहा कि एवरेज किसी चीज का अगर हम निकालें तो उसको स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। वहीं पर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हम किसी चीज की प्रोबेबिलिटी यानी उसकी संभावना को अगर दर्शाते हैं या उसको गेस यानी एस्टिमेट करते हैं, उसका अनुमान लगाते हैं, तो वो भी स्टैटिस्टिक्स है। तो आप ट्रेडिशनल डेफिनेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में लिखिएगा कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग फर्स्ट। सेकेंड डेफिनेशन, स्टैटिस्टिक्स में राइटली बी कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेज, या खाली एवरेज भी लिख सकते हैं। और थर्ड, स्टैटिस्टिक्स में राइटली बी कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी और एस्टिमेट्स। तो एवरेज, काउंटिंग और प्रोबेबिलिटी या एस्टिमेट्स को ट्रेडिशनल डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स माना गया। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार एक्चुअल डेफिनेशन या मॉडर्न डेफिनेशन स्टैटिस्टिक्स की क्या है। तो इसमें स्टूडेंट आप ये लिखिएगा कि स्टैटिस्टिक्स इज दैट मेथड दैट इंक्लूड कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालाइजिंग एंड देन इंटरप्रिटेशन एंड देन रीचिंग टू अ वैलिड कंक्लूजन। यानी अगर हम स्टैटिस्टिक्स को कंबाइन करें और अभी तक हमने जितनी बातें बताई हैं, आपको बोली हैं, उनमें से अगर हम एक टेक्निकल मीनिंग स्टैटिस्टिक्स का निकालें तो स्टैटिस्टिक्स वो मेथड है जिसमें सबसे पहले होता है डेटा का कलेक्शन, उसके बाद होता है उसको समरी फॉर्म में करना या उसका क्लासिफिकेशन करना या टेबुलेशन करना भी हो सकता है, और उसके बाद में फिर उसको एनालाइज करना और फिर इंटरप्रेट करके एक वैलिड कंक्लूजन पर पहुंचना। और यहां पर एक बात आप नोट कर लीजिए जो बहुत ध्यान देने वाली है, ध्यान देने योग्य है, कि स्टैटिस्टिक्स में उन्हीं चीजों को हम शामिल करेंगे जो क्वांटिटेटिव यानी न्यूमेरिकल नेचर की होंगी। क्वालिटेटिव चीजों में स्टैटिस्टिक्स डील नहीं करती। तो अब तक स्टूडेंट्स हमने आपको बताया कि स्टैटिस्टिक एक ऐसा शब्द है जिसके एक से ज्यादा मतलब निकलते हैं। कुछ लोग इसको डेटा मानते हैं, कुछ फैक्ट्स मानते हैं, कुछ फिगर मानते हैं, कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स मानते हैं। वहीं इसकी डेफिनेशंस को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स को एवरेज कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं, या एस्टिमेशन कहते हैं, या काउंटिंग कहते हैं। जबकि जो एग्जैक्ट या मॉडर्न डेफिनेशन है वो कहती है कि स्टैटिस्टिक्स वो मेथड है जो उसमें सबसे पहले
कलेक्शन होगा, फिर समरी फॉर्म में इसको किया जाएगा, उसका क्लासिफिकेशन होगा, एनालिसिस होगा और फिर इंटरप्रेट करके एक वैलिड कंक्लूजन पर पहुंचा जाएगा। तो अगर आपसे बायवा वगैरह में या वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में एक एग्जैक्ट डेफिनेशन पूछी जाए स्टैटिस्टिक्स की, तो आप यही मॉडर्न डेफिनेशन को लिखेंगे, जिसको हम एक बार फिर से बता रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स इज अ मेथड दैट इंक्लूड कलेक्शन ऑफ डेटा, summarization, classification of data, analyzing the data and then interpret and reaching to a valid conclusion। और ये डेटा जिस पर ये सारी चीजें की जाएंगी वो होगा क्वांटिटेटिव नेचर का, यानी न्यूमेरिकल नेचर का। तो इतनी तो बात हुई स्टूडेंट्स की स्टैटिस्टिक्स है क्या। अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के। तो पहला पॉइंट या पहली हेडिंग आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स शुड बी डील ओनली क्वांटिटेटिव डेटा, यानी स्टैटिस्टिक्स सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा में डील करेगी, यानी न्यूमेरिकल डेटा में डील करेगी, क्वालिटेटिव चीजों में डील नहीं करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें ऑनेस्टी की, तो इसमें स्टैटिस्टिक्स का कोई रोल नहीं है। ऐसी चीज जिसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता वो चीज स्टैटिस्टिक्स में डील नहीं करती या स्टैटिस्टिक्स में उसको शामिल नहीं किया जाता। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक की स्टैटिस्टिक्स में हम सिंगल और अनरिलेटेड आइटम्स को शामिल नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि यह माना जाता है कि सिंगल या अनरिलेटेड चीजें किसी भी प्रॉब्लम पर कोई लाइट नहीं डालती, ना ही ऐसा करने से कंपैरिजन पॉसिबल होता है। तो जो भी सिंगल डेथ है या सिंगल बर्थ है या सिंगल इनकम है, अगर हम इन एग्जाम्पल्स को लें तो इनको स्टैटिस्टिक्स में शामिल नहीं किया जाएगा। और हम इसी के अपोजिट में कहें कि बर्थ ऑफ 50 चिल्ड्रन, इनकम ऑफ 50 फैमिली, तो इसको स्टैटिस्टिक्स में शामिल किया जाएगा। तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हुआ कि सिंगल और अनरिलेटेड चीजें स्टैटिस्टिक्स में नहीं आएंगी, स्टैटिस्टिक्स में चीजें एग्रीगेट पर आएंगी। ओके, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स का, जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि दे शुड बी एस्टिमेटेड और एन्यूमरेटेड, यानी स्टैटिस्टिक्स में या तो एस्टिमेशन मेथड को अपनाया जाता है या एन्यूमरेशन को। एन्यूमरेशन को स्टूडेंट्स हिंदी में कहते हैं गणना और एस्टिमेशन को कहते हैं गेस यानी अनुमान। तो जैसी हमारी स्टडी होती है उसके अकॉर्डिंग हम एस्टिमेशन या एन्यूमरेशन को अपनाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो एन्यूमरेशन यानी गणना मेथड है वो रिजल्ट ज़्यादा रिलायबल देती है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग होती है और इसमें रिसोर्स भी ज़्यादा लगते हैं, तो ये एक्सपेंसिव भी होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर हमारी स्पेयर ऑफ इंक्वायरी लार्ज है तो हमको एस्टिमेशन कर लेना चाहिए, एन्यूमरेशन नहीं। जबकि जो एस्टिमेशन है वो माना जाता है कि ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेस एक्सपेंसिव होगा, लेकिन जो रिजल्ट आएंगे वो एन्यूमरेशन के कंपैरिजन में कम रिलायबल और कम एक्यूरेट रहेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हुआ कि स्टैटिस्टिक्स में सारे काम एक प्री डिटरमाइन तरीके से और एक सिस्टमैटिक प्रोसेस को फॉलो करते हुए होंगे। जो प्रोसेस होगा कि पहले कलेक्शन है, फिर समराइजिंग है, फिर एनालाइजिंग है, फिर इंटरप्रिटेशन है, और फिर हम एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो ये तरीका फॉलो करते हुए स्टैटिस्टिक्स में काम होता है। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक आप स्टैटिस्टिक्स में ये भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स कि दे शुड बी इन रिलेशन टू ईच अदर, यानी स्टैटिस्टिक्स में होमोजीनियस चीजों की स्टडी होती है, हेक्ट्रोजीनियस की नहीं। अब आप यहाँ पर यह भी समझ लीजिए, होमोजीनियस शब्द का मतलब है कि जो एक जैसे नेचर के हों, और हेक्ट्रोजीनियस जो अलग अलग हों। तो अब तक हमने स्टूडेंट्स आपको बताया कि स्टैटिस्टिक्स है क्या और उसकी विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन के बारे में, जिसमें सबसे पहला आप यही लिख सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिंगल और अनरिलेटेड आइटम में डील नहीं करती, ये इसकी कमी है। दूसरी इसकी लिमिटेशन आप लिख सकते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव चीज़ों में डील करती है, ये क्वालिटेटिव चीज़ें छोड़ दे रही है या उसमें डील नहीं करती, ये लिमिटेशन है। थर्ड लिमिटेशन स्टैटिस्टिक्स की ये लिखी जा सकती है कि इन्हीं वजहों से स्टैटिस्टिक्स किसी भी प्रॉब्लम की कंप्लीट पिक्चर नहीं दे रहा, यानी इट डज नॉट रिवील द होल स्टोरी अबाउट द प्रॉब्लम। इसी बात को आप दूसरी लिमिटेशन बनाकर लिख सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। तो ये लिमिटेशंस या क्रिटिसिज्म या कमियां हैं स्टैटिस्टिक्स की कि इसमें क्वालिटेटिव चीज़ें नहीं करी जा रही हैं, सिंगल और अनरिलेटेड चीज़ें छोड़ दी जा रही हैं, या इसमें जो रिजल्ट हैं वो अप्रॉक्सीमेट करेक्ट होते हैं या ऑन एंड ऑन एवरेज करेक्ट होते हैं, इन पर कंप्लीट हम भरोसा नहीं कर सकते। तो ये सारी स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस होती हैं। और अब हम स्टूडेंट्स आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी फील्ड्स हैं जिनमें स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है, जिसको कई तरीकों से पूछा जा सकता है, स्कोप के नाम से, सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस के नाम से, एप्लीकेशन के नाम से। तो इनमें से किसी भी नाम से आए, चाहे वो स्कोप हो, एप्लीकेशन हो, इंपॉर्टेंस हो, सिग्निफिकेंस हो,
इनमें आप इन्हीं बातों को लिखेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स की सबसे पहली एप्लीकेशन ये है कि प्लानिंग में स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में स्टैटिस्टिक्स का यूज़ है, बिजनेस की फील्ड में, इकोनॉमिक्स की फील्ड में, कॉमर्स की फील्ड में, मैथमेटिक्स में। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लोग जो मैथमेटिक्स की बेसिक नॉलेज नहीं रखते वो स्टैटिस्टिक्स को नहीं समझ सकते। तो ये कंपलसरी है कि स्टैटिस्टिक्स के अगर आपको स्पेशलिस्ट बनना है या उसकी आपको नॉलेज गेन करना है तो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स का बेसिक पता होना चाहिए। इसके अलावा जो साइंसेज हैं उनमें भी स्टैट्स का रोल है, रिसर्च की फील्ड में स्टैट्स का रोल है। तो ये सारी एप्लीकेशंस या वो फील्ड्स हैं जिनमें स्टैट्स का रोल है। एक बार हम फिर से आपको बता रहे हैं, द रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लानिंग, द रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, द रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस, कॉमर्स और मैनेजमेंट, द रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, role of statistics in mathematics, role of statistics in sciences and also the role of statistics in research। इसके अलावा इंश्योरेंस की फील्ड्स और पब्लिक यूटिलिटी तक में भी रिसर्च का यूज होता है। तो स्टूडेंट, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने आपसे बात की कि स्टैटिस्टिक्स है क्या, उसे इसकी विशेषताओं यानी करेक्टरिस्टिक के बारे में, उसकी कमियां यानी लिमिटेशन के बारे में, और उसकी एप्लीकेशंस जिनको स्कोप, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस के नाम से भी पढ़ा जा सकता है या लिखा जा सकता है। हम उम्मीद करेंगे कि आपको स्टैटिस्टिक्स का ये बेसिक इंट्रो समझ में आया होगा। हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए, स्टे ट्यून विद अस। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। हम बहुत ही जल्द कुछ ही दिनों में अपनी नेक्स्ट वीडियो एक अलग टॉपिक पर लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड लक, बाय बाय।